किसी गांव में दौलतराम नाम का एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हालांकि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। वह इतना कंजूस और मक्खी चूस था कि वह चाय में गिरी हुई मक्खी को भी चूस लेता था। वह घर की आवश्यक वस्तुएं भी बहुत सोच विचार करने के बाद ही खरीद कर लाता था। उसके इस आचरण के कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। वह सोचती थी, हे भगवान, क्या करूं? इनकी इस कंजूसी के कारण मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। साल भर से मेरा मछली खाने का मन है, लेकिन यह है कि सुनते ही नहीं। एक दिन सेठ की पत्नी गुस्से में आकर कहती है कि सुनिए जी, मेरा मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से मछली ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप है कि बस टरकाते ही रहते हैं। दौलतराम ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर आज आप मछली नहीं लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब सेठानी बिल्कुल ही नहीं मानी तो थक हार कर सेठ दौलतराम को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। एक मछली बेचने वाले की दुकान पर जाकर सेठ जी ने उस मछली वाले से पूछा कि भैया, मछली कितने की दी? दुकान वाला बोला, सेठ जी, यह मछली 90 रुपए की है। 90 रुपए सुनकर सेठ जी बोले, अरे यह तो बहुत ज़्यादा है। तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम मछली खरीद कर लाते हो वहाँ पर इतने की थोड़ी मिलती होगी। इस पर मछली वाला कहता है कि सेठ जी, अगर मैं ठग रहा हूँ तो फिर आप उसी से जाकर खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है। सेठ जी को यह बात सही लगी और वह सेठ थोक रेट की दुकान पर पहुँच गया और वहाँ मछली के दाम पूछते हुए कहने लगा कि भैया, यह मछली कितने की दी? दुकानदार कहता है कि सेठ जी, यह मछली 70 रुपए की है। सेठ जी को तो यह दाम फिर से बहुत ज़्यादा लगा। वह बोले, अरे भैया, यह तो बहुत महंगी है, इतने की तो मैं नहीं लूँगा। वैसे भी जहाँ से तुम यह मछली लाते हो वहाँ इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। इस पर वह दुकानदार कहता है कि सेठ जी, हमें तो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, क्योंकि हम तो मछली नदी से पकड़ कर लाते हैं। जाओ और तुम भी नदी से जाकर बिल्कुल मुफ्त में मछली पकड़ लो। सेठ जी को यह बात रास आ गई। वह सोचने लगा कि जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं। यही सोचकर वह नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिल ही गई। नदी पर पहुंचते ही सेठ बहुत ही खुश होते हुए बोला, अरे वाह, मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली मुफ्त में पकड़ कर लाता हूँ। यह सोचकर सेठ दौलतराम नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वह नदी में काफ़ी गहराई तक पहुँच गया, जहाँ से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। तब सेठ को याद आया कि उसे तैरना तो आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मेरी जान बचा लो। भाड़ में गई यह मछलियाँ, अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उसके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ी खुशी हुई, पर वह यह सोचकर पछताने भी लगा कि मैंने बिना मतलब में ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी कि हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश में बोल गया था। 101 ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया।
अब सिर्फ एक चौथा हिस्सा ही पार करने को रह गया था। जब उसने देखा कि अब नदी का सिर्फ एक चौथा हिस्सा ही बचा है, तो वह फिर बोल पड़ा, हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों से थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को तो भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके स्वर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा कि हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज़्यादा ही है। मैं 11 ना सही, लेकिन एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, और ज़रूर कराऊंगा। ऐसे करते करते सेठ दौलत राम आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा कि अब कह तो दिया है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ दौलत राम ने कह दिया कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम भोजन खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ दौलत राम को बहुत कम भोजन खाने वाला कोई ब्राह्मण नहीं मिला। वह ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और ब्राह्मण से कहने लगा कि पंडित जी, मेरा नाम सेठ दौलत राम है। मैं पास के ही गांव में रहता हूं। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ब्राह्मण कहता है कि ठीक है सेठ जी, मैं आपके घर आ जाऊंगा। सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी बोले कि पंडित जी, वैसे आप खा कितना लेते हैं? क्योंकि पिछली बार जिस पंडित को मैंने भोजन करवाया था वह तो बहुत बड़ा पेटू निकला। इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत ही कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ कंजूस था तो ब्राह्मण भी बहुत चालाक था। उसे सेठ के प्रश्न पर क्रोध तो आया, पर उसे बिना जाहिर किए वह तुरंत बोल पड़ा कि सेठ जी, मैं पेटू नहीं हूँ। मैं तो मुश्किल से सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ। यह सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि बस यही उचित ब्राह्मण है। खुश होते हुए सेठ बोला, तो ठीक है पंडित जी, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं सुबह 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, इसलिए कल आप 9 बजे से पहले ही मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पंडित राजी हो गया और सेठ भी प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। अगली सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ दौलत राम पंडित जी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते 9 बज गए, परंतु पंडित जी उनके घर नहीं आए और धीरे धीरे 10 भी बज गए। अंत में थक हार कर सेठ ने सेठानी से कहा कि पता नहीं पंडित जी कहाँ रह गए। 9 बजे का बोला था और अब 10 बज गए हैं। मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 1 रुपए की दक्षिणा भी दे देना। यह कहकर सेठ दौलत राम घर से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद करीब 12 बजे पंडित जी उनके घर पर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलवाने लगी। वह पंडित जी के हाथ पैर धुलवा ही रही थी, तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी को रोता हुआ देखकर सेठानी आश्चर्य से बोली कि क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हो? पंडित जी रोते हुए बोले कि क्या बताऊं सेठानी जी, इस घर में तो मैं कई वर्षों पहले भी आया करता था, जब तुम्हारे सास ससुर जिंदा थे। बस अभी तुम्हारी देवी जैसे सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी भोजन के लिए मुझे बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय मुझे 11,000 रुपए की दक्षिणा देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो गई और बोली कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ, मैं उस रीति को नहीं बदलूंगी। सेठानी ने तुरंत 11,000 रुपये लाकर पंडित जी को दे दिए। पंडित जी बड़े खुश हुए। इसके बाद सेठानी ने पंडित के लिए बढ़िया सा भोजन लगा दिया। पंडित ने पेट भर कर भोजन किया और भोजन खत्म करने के बाद वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगे।
पंडित जी को इस तरह से रोता देख सेठानी चिंतित हो गई। उसने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? खाने में कुछ कमी रह गई क्या? पंडित जी सिसकते हुए बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सेठानी जी, बस मुझे फिर से आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ की याद आ गई। जब वह जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद भी 11,000 रुपये की दक्षिणा और साथ ही साथ आटा और चावल का दान भी करती थी। पर वह सब तो पुरानी बातें हैं, अब वह समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। सेठानी कहती है कि रुकिए पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहले से होता आया है आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने तुरंत दौलत राम की तिजोरी से 11,000 रुपये निकाल कर पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दिए और साथ ही आटा, चावल, दाल आदि को एक झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर खुशी खुशी अपने घर निकल लिए। रात को जब सेठ दौलत राम लौट कर आया तब उसने सेठानी से पूछा, अरे भाग्यवान, पंडित जी भोजन करने आए थे या नहीं? सेठानी कहती है कि हाँ हाँ, पंडित जी आए थे और मैंने उन्हें भोजन भी बहुत अच्छे से करा दिया था, पर वह बार बार रोए जा रहे थे। सेठ बोला, बार बार रो रहे थे, पर क्यों? सेठानी बोली, दरअसल वह बता रहे थे कि सासू माँ के समय में भी वह हमारे घर भोजन पर आया करते थे, इसीलिए उनको बार बार सासू माँ की याद आ रही थी। लेकिन मैंने उन्हें सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उनका भोजन से लेकर दान दक्षिणा तक सब बहुत अच्छे से किया। यह सुनते ही सेठ दौलत राम बुरी तरह से चौंक गया। वह कहने लगा, दान दक्षिणा? अरे कैसी दान दक्षिणा? जब सेठानी ने पूरी राम कहानी सेठ दौलत राम को बताई तो गुस्से से दौलत राम का खून खौलने लगा। वह गुस्से में बोला, अरे यह तूने क्या कर दिया भाग्यवान, 22,000 रुपये की दक्षिणा दे दी। इतने में तो मैं पूरी दुनिया के पंडितों को खाना खिला देता। छोड़ूंगा नहीं मैं उस पंडित को। वह मुझे चूना लगाकर चला गया। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार था। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही देर में सेठ दौलत राम बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर आकर कहता है कि पंडित, अरे ओ पंडित, बाहर निकल। सेठ की आवाज़ सुनते ही पंडित जमीन पर लेट जाता है और पंडिताइन तुरंत पंडित को सफ़ेद कफन ओढ़ाकर रोने लगती है। वहीं काफ़ी देर तक जब पंडित बाहर नहीं आया तो सेठ गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही सेठ अंदर आता है तो देखता है कि पंडिताइन रो रही है और कह रही है कि हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? यह देखकर सेठ कहने लगता है कि अरे इनको क्या हो गया? पंडिताइन बोली कि पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कह कर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं उस सेठ ने वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से लौटने के बाद उल्टी दस्त हो रहे थे और हमारे पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। अब हम इनके क्रियाक्रम के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? कुछ भी तो नहीं है घर में। इतना सब कुछ देखकर सेठ दौलत राम बहुत ही घबरा गया। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यह पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था, कहीं यह बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। यह मैं कहाँ फंस गया? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 11,000 रुपये निकाले और पंडिताइन को देते हुए कहा कि यह लीजिए कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी ज़रूरत का सामान हो वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर दौलत राम फौरन अपने घर की तरफ पतली गली पकड़कर निकल लेता है
और घर पहुंचते ही डर के मारे दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडित इनके घर भिजवा देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई नई तरकीब लगाने की सोची और एक दिन सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ दौलत राम अपनी दुकान के लिए निकल गया, तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने के लिए सेठ जी के घर की तरफ चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाई थी, सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक थे, सेठानी उतनी ही भोली वाली थी। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे। पंडित जी बोले, हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। वो क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ तो मैं अपनी दाढ़ी ही बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक थे। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित जी सेठानी से कहा कि सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। मैं आप लोगों को बेटी का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी? पंडित जी बोले, क्या बताऊँ सेठानी जी, बेटी तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है। वहाँ फल, मेवा, मिश्री कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। वहाँ हजामत बनाने वाला कोई नाई तक नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और आपकी बेटी की खैर खबर भी आपको दे दूँगा। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ, इसलिए आपको जो कुछ भी बेटी को देना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूँगा। वह बहुत खुश होगी। सेठानी ने बेटी के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दे दी और पंडित जी वह सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ दौलत राम घर लौट कर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इस तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चला लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से नई तरकीब लगाई और दोबारा सेठ दौलत राम के घर पहुंच गया। पंडित को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप? क्या हाल चाल है और मेरी बेटी कैसी है? पंडित जी बोले कि हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अब तो बेटी एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हाल चाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। आपकी बेटी को लड़का हुआ है। यह खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, बेटी ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल और ढेर सारा राशन का सामान भरकर पंडित जी को दे दिया और जाते जाते कहा कि पंडित जी, बेटी से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं यह ज़रूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ दौलत राम घर आ पहुँचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही खड़ी है। वह बोले, अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कोई आया था? सेठानी बोली कि हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और आप जानते हैं कि आप नाना बन गए हैं। सेठ जी आश्चर्य से बोले, नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी है
ना कोई भतीजी, फिर भला मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? तब सेठानी ने दौलत राम को बताया, अरे अपनी बेटी है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है। पंडित जी अभी अभी स्वर्ग से आए थे, वही बता रहे थे। यह सब बातें सुनकर तो मानो सेठ जी को जैसे करंट ही लग गया। वह बोला, भाग्यवान, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भाग्यवान, कहीं वह तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? सेठानी बोली कि नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया, बस बेटी के बेटे के लिए सोने की चेन, कुछ कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ दौलत राम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अपनी अकल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह सीधा पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब दौलत राम पंडित के घर पहुंचा तो पंडित जी दरवाजे पर ही मिल गए। सेठ दौलत राम उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा कि पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाला ब्राह्मण नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सज़ा दे रहे हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपये की दक्षिणा भी देनी होगी। सेठ जी बोले, मुझे स्वीकार है पंडित जी, मैं हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपये की दक्षिणा भी दूंगा। आप सिर्फ मुझे माफ़ कर दीजिए। पंडित ने सेठ दौलत राम को माफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब आप चैन से रहो। दोस्तों, एक कंजूस सेठ की मछली की तलाश उसे कहां से कहां ले गई और कैसे एक चतुर ब्राह्मण ने उसकी कंजूसी का इलाज ढूंढ निकाला। यही थी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो तुरंत लाइक बटन दबाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।